नमस्ते, अभिवादन आपका है इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, बात करेंगे रेलटेल की। रेलटेल बहुत ही बेहतरीन लेवल पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, लगभग 15% ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी बन रहे हैं कि अपर सर्किट मार जाए, लेकिन वॉल्यूम का थोड़ा सा इशू है। अदरवाइज मैं आपको ये चीज़ गारंटी के साथ भी कह सकता था। खैर, गारंटी स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं होती। जैसे कि जब मैंने लास्ट टाइम इस पर वीडियो बनाई थी, वाई रेलटेल इज फॉलिंग, उस वक्त मैंने आपको कहा था कि स्टॉक ठीक ठाक वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, हमको बाइंग जो है यहाँ पर शुरुआत करनी चाहिए। मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी ये रिवर्स कर जाएगा। क्वांटिटी कम कम करके हम ऐड कर रहे थे, अदरवाइज क्वांटिटी बढ़ाकर भी लिए होते, धूम धड़ाका हो जाता। कोई बात नहीं, बाजार है, यहाँ सब कुछ होता रहता है। अब दिक्कत इस बात की है, मेरे पास सवाल आ रहे हैं कि सर जब हमने बेच दिया तब ये भाग रहा है, इतना घटिया स्टॉक है, रद्दी स्टॉक है। बहुत सारे लोगों ने, मैं ये इस चीज़ से सच में दंग रह जाता हूँ कि हम इंडियन की मेंटालिटी तो कैसी थी। हम महंगा सामान नहीं खरीदते थे, हम कोशिश करते थे महंगा सामान सस्ता हो जाए तब खरीदें। लेकिन स्टॉक मार्केट में आते ही आप लोगों के मतलब रवैया एकदम बदल जाता है। कैसे भाग रहा है तो मैं ऊपर ही पकड़ूंगा उसको, नीचे गिरता हुआ सामान तो मैं लूंगा नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गिरती हुई चाकू पकड़िए, मैं ये कह रहा हूँ जहां पर आपको वैल्यूएशन का जस्टिफिकेशन दिखाई दे, कम से कम वहां तो मैंने आपको क्या कहा था, 90-95 रुपये इनका आईपीओ प्राइस था, ठीक है। उसके 10-15% ऊपर तो हमको लिक्विडिटी का मार्जिन देना ही पड़ेगा। ये चीज़ मैंने आपसे साफ साफ पिछली वीडियो में बोली थी कि नहीं, और इसी कारण मैंने आपको बोला था यहाँ पर खरीदारी कीजिए। कन्विक्शन थोड़ा सा लोअर साइड पे था, क्यों? क्योंकि लगातार स्टॉक डाउन ट्रेंड में था। गिरती हुई चाकू पकड़ने से मैं खुद भी मना करता हूँ आपको, इसीलिए थोड़ी थोड़ी करके क्वांटिटी आपको ऐड करने की बात कही थी। और यहाँ कोई बात श्रेय लेने की नहीं है, बात ये है कि अगर आपने इतना नीचे आकर के स्टॉक बेचा है तो वो गलती थी आपकी। लेकिन अब अगर भागती हुई ट्रेन पकड़ना चाहोगे तो क्या होगा पता है आपको, वो उससे भी बड़ी गलती साबित होगी। इंतज़ार कर लीजिए, आपको फिर से कुछ स्टॉक्स में बहुत बढ़िया रेट मिलेंगे। और बाजार की यही खूबी है, हमेशा यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। मैं आपको एक स्टॉक बताना चाहता हूँ, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ कहाँ ट्रेड कर रहा है, 515-20 रुपये पे। यहाँ पर हमने आपको होली पोर्टफोलियो पे के दिन दिया था 29-30, यहाँ पर आपको दिया था। और 430 से 520 मतलब 100 रुपये स्टॉक भाग गया। 25% या कह सकते हो 20% से ज़्यादा तो रिटर्न बड़े आराम से अभी हमको दे रहा है। इन्वेस्टर्स की हम बात कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडर को मैंने पहले ही प्रॉफिट बुक करवा दिया था इस दिन, ठीक है। इस दिन मैंने स्विंग ट्रेडिंग करने वालों को प्रॉफिट बुक करवा दिया है। अब आप सोचिए, क्या हमको ये इतना बड़ा मोमेंटम पता था कि इतना बड़ा मोमेंटम आ जाएगा? नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था। बस मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, अच्छे स्टॉक्स को सही लेवल से आइडेंटिफाई करना सीखिए और वहाँ पर पकड़ने की कोशिश कीजिए। 10 में से 1-2 भी अगर चल गए तो वो बाकी सबकी भरपाई करेंगे। मैं कहता हूँ बाजार फ्लैट टू फ्लैट है। मैं आपको निफ्टी का चार्ट अभी दिखा देता हूँ, बाजार फ्लैट है और हमारा पोर्टफोलियो पॉजिटिव साइड जा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ स्टॉक्स ने हमारी बहुत तगड़े से मदद की है। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ हो गया, बीएससी हो गया, ये सब स्टॉक्स हमारी बहुत तगड़े से मदद की हैं। जब एक ही स्टॉक भाग जाएगा 20-25% और जिसका वेटेज भी बहुत हायर साइड पे है, समझ रहे हैं, तो पोर्टफोलियो कैसे आपका नेगेटिव जा सकता है। अगर पोर्टफोलियो बना रहे हो ऐसे ही स्टॉक्स जैसे कि रेलटेल, ये भी पोर्टफोलियो में डालने लायक स्टॉक है। आप देख लीजिए, ऊपर भागता हुआ ही जा रहा है। जिनके पास है एंजॉय कीजिए। अभी बेचने की सलाह मैं आपको यहाँ पर नहीं देना चाहता हूँ। अगर आप टेक्निकल्स को फॉलो करना चाहते हो, 128 से 130 ये एक रेजिस्टेंस लेवल, आप यहाँ पर आराम से इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। और ये पुल बैक रैली यहीं पर ख़त्म होने के आसार बनेंगे टेक्निकल बेसिस पे। लेकिन अगर पीछे कोई फंडामेंटल न्यूज़ है, जैसे कि रिजल्ट अच्छा आ सकता है या कुछ और न्यूज़ सरकार की तरफ से, तो फिर आपको पता है रुकने वाला तो है नहीं, भाग जाएगा। तो करना क्या है आपको, अगर ट्रेड करना है तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। इन्वेस्टिंग का ये लेवल मैं आपको कह ही नहीं सकता कि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। गलत डिसीजन साबित होगा आपका और फिर आपकी ही तकलीफ बढ़ने वाली है। ट्रेडर चाहे बाई करे चाहे सेल करे, उसका अपना डिसीजन होता है। अब आपको मैं चलते चलते निफ्टी का चार्ट दिखाना चाहूँगा। देखिए, होली का दिन कहाँ गया, ये यहाँ पर बाजार थी, ठीक है, क्लोज टू यहाँ कहीं बाजार थी और हमने आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो दिया था। वहाँ से बाजार नीचे है और हमारा पोर्टफोलियो ऊपर है। तो ऐसे पोर्टफोलियो बनाना सीखिए ना, सब कुछ चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया है। होली पोर्टफोलियो अलग से वेबसाइट के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी मैं तो चाहता हूँ आप खुद सीखो और खुद से सीख करके स्टॉक सिलेक्शन करना सीखो, सही लेवल्स आइडेंटिफाई करना सीखो। हम मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए नमस्कार। रेलटेल स्टॉक अच्छा है, जब तक हम रिजल्ट नहीं देख लेंगे तब तक इस रेट को हम जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आपसे मैं कहूँगा इंतजार कर लीजिए। जिनके पास स्टॉक है और 5% से ज़्यादा का प्रॉफिट दे रहा है, उन्हीं को प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। हो सकता है कि कोई पीछे फंडामेंटल न्यूज़ हो। वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, अगर आप यहाँ से आकर देखना चाहोगे नॉर्मल बेसिस पे, ये बढ़ा हुआ वॉल्यूम हमसे बहुत कुछ कहना चाहता है। अगर ये वॉल्यूम इससे ज़्यादा हो जाता है तो जो मोमेंटम है उसके कंटिन्यू करने के चांसेस कुछ प्रतिशत ज़रूर बढ़ जाएंगे। तो जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं उसके बेसिस पे अगर आपको प्रॉफिट बुक करने का मन हो रहा है आप कर लीजिए, नहीं मन हो रहा है तो इंतज़ार कीजिए। स्टॉक अच्छा है, मैं ये कह रहा हूँ, समय बिता सकता है, ये भी मैं कह रहा हूँ। और बाजार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ट्रेडर हो तो अपने आप को डिफाइन कर लेना, इन्वेस्टर हो तो भी डिफाइन कर लेना, वरना आपकी तकलीफ ही बढ़ेगी। इंटेंस एक्सरसाइज करना मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।